नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग संविधान के बारे में जानते ही होंगे, हमारे भारत के संविधान में लोकतंत्र और गणतंत्र के बारे में बताया गया है। मैं आपको लोकतंत्र और गणतंत्र के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। देखिए, लोकतंत्र एक अब्राहम लिंकन द्वारा बताई गई बात है, जैसे कि जनता का जनता से, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का जो शासन है वह लोकतंत्र है। जैसा कि एग्जाम्पल में हम बताएंगे, देखो जापान में लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है। जापान में लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है। दूसरे देश में जैसे ब्रिटेन में भी लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, लेकिन गणतंत्र नहीं है। और राज्य का प्रमुख होता है, जो देश का प्रमुख है वह वंशानुगत होता है। वहाँ राजतंत्र है, वहाँ वंशानुगत होता है, वहाँ राजतंत्र है। जो ब्रिटेन में गणतंत्र, लोकतंत्र, राजतंत्र, भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लोकतंत्र का अर्थ एक ऐसी जीवन पद्धति से है जिसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुता समाज जीवन के मूल सिद्धांत होते हैं। जैसे दूसरी परिभाषा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा कही गई है, लोकतंत्र अपनी महंगी और समय बर्बाद करने वाली खूबियों के साथ भ्रमित करने का एक तरीका भर है, जिससे जनता को विश्वास दिलाया जाता है कि वह ही शासक है, जबकि वास्तविक सत्ता कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में ही होती है। तो इन परिभाषाओं में कितना अंतर दिया गया है कि बाबा साहब एक सकारात्मक परिभाषा दी गई है और जॉर्ज शॉ ने नकारात्मक परिभाषा दी है। जैसे लोकतंत्र शब्द का अंग्रेजी पर्याय डेमोक्रेसी से आया है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक मूल शब्द डेमोस से हुई है। डेमोस का अर्थ होता है कि डेमोस जनसाधारण, और इस शब्द में क्रेसी शब्द जो जोड़ा गया है जिसका अर्थ शासन होता है। हंटिंगटन के अनुसार, हंटिंगटन एक रिसर्चर थे, उनके अनुसार लोकतंत्र को 3 आधारों पर समझा जा सकता है। 3 आधारों पर। नंबर 1 शासकीय सत्ता का एक साधन, नंबर 2 सरकार के उद्देश्य, और नंबर 3 सरकार को चुनने की प्रक्रिया के रूप में। इसके सदस्यों की जो संख्या विशाल थी, उस समय के सबसे प्रसिद्ध गणराज्य लक्षद्वीप की केंद्रीय परिषद में 7,707 सदस्य थे। वहीं योद्धे की केंद्रीय परिषद के 5,000 सदस्य थे। गणतंत्र संस्कृत से गण, जनता, राज्य, देश। एक ऐसा देश होता है जहाँ के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र इससे अलग होता है। लोकतंत्र वो शासन सत्ता तंत्र होता है जहाँ वास्तव में सामान्य जनता या उसके बहुमत की इच्छा से शासन